आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबने वो कर दिखाया। मैंने जो टारगेट रखा था कि इस बार स्कूल टॉपर मेरे यहाँ से होगा, स्टडी एकेडमी से होगा, आप सभी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया है। जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बोला था, मैं बार बार बोल रहा था कि इस साल मेरा टारगेट है कि स्कूल टॉपर मेरे यहाँ से पढ़ के हो, अगले साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, और उसके अगले साल बिहार बोर्ड के टॉप 10 में मेरे सभी बच्चों का नाम आए। तो ये इतना कम टाइम में मेरी जो पहली टारगेट था स्कूल टॉपर, वो सभी आपने बहुत ही अच्छे से फुलफिल किया। उसमें एक नहीं है, उसमें दो दो पूरा किए हैं। जनता हाई स्कूल अलीनगर की टॉपर है पायल कुमारी, दिखाता हूँ। जनता हाई स्कूल की टॉपर कौन है? ये पायल कुमारी। जनता हाई स्कूल की टॉपर है पायल कुमारी, स्कूल टॉपर है। जो मैंने इसका मार्क्स है 456। और एक और जो ये ऑफलाइन में पढ़ती थी और ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों को भी दिखाता हूँ। ये है रोबिन्स कुमार। रोबिन्स कुमार ये भी जो है स्कूल टॉपर है। ये 436 मार्क्स ला करके स्कूल टॉप किया है। तो मैं ये इसीलिए मैं बोला, इस वीडियो को बना के मुझे बहुत खुशी हो रही, गर्व हो रही कि नहीं, मैंने जो बोला था वो मैंने कर दिखाया। वो मैं अकेले नहीं, आप सभी ने उतना मेहनत किया, तुम सभी प्यारे बच्चों ने इतना मेहनत किया। मैंने जैसे जैसे गाइडलाइंस दिया वो सभी फॉलो करते गए, जैसे जैसे मैं बताते गया तुम सब करते गए, जिसके कारण ये रिजल्ट है। देखो पहले रिजल्ट दिखाता हूँ। एक है ये आदित्य राज, जो कि नहीं, ये जो पायल कुमारी है, पायल कुमारी का जनता हाई स्कूल अलीनगर लखीसराय की, जहाँ मैं पढ़ा था। मैं जो पढ़ रहा था इसी स्कूल में मैं भी पढ़ा, जनता हाई स्कूल अलीनगर में मैं भी पढ़ा हूँ। तो वहाँ जो पढ़ रहा था तो मैं स्कूल टॉपर तो नहीं आ पाया। मेरा दोस्त आया था दिलखुश कुमार, वो स्कूल टॉप आया था। मेरे जितने भी कलीग दोस्त थे उसी में मैं टॉप नहीं आ पाया था। मैं अच्छा 4-5 रैंक पे आ गया था, नहीं आ पाया था। तो मैं तो नहीं आ पाया और मैंने इसको पढ़ा के इसको टॉप कराया। स्कूल टॉपर ये बन गई। उसी तरीके से एक रोबिन्स कुमार, वो भी स्कूल टॉपर हुआ। यहाँ से पढ़ने के लिए यहाँ से पढ़ी थी। एक और लड़का पढ़ा था जिसका लड़का में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है, आदित्य राज। इसको जानते होंगे, आदित्य राज। जो ऑनलाइन में पढ़ रहे थे उसको मैंने दिखाया था, क्लास लेते हुए टाइम दिखाया था कि देखो ये सब बच्चे हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं। इसमें ये भी था। जनता हाई स्कूल अलीनगर, ये भी अलीनगर से पढ़ा है। देखो कितना मार्क्स है, 442 अंक। और देखो ये है प्रियांशु कुमार, ये भी जनता हाई स्कूल अलीनगर के 381। हाँ ये देखो, ये है कब का फोटो? अच्छा ये देखो कब का फोटो है। ये सरस्वती पूजा जब बैठाए थे, मूर्ति तो नहीं बैठाया, मैं फोटो रखा था, तो इसी टाइम का फोटो है। देखो ये है पायल कुमारी, ये है पिंकी, ये प्रियांशु, ये आदित्य राज, ये मैं हूँ। आई देखो सबसे प्यारा बच्चा यहाँ पे है, ये भी टॉपर है। ये आई थी, बोली नहीं सर हमको केवल बुनिया हमको चाहिए, तो इसको खूब बुनिया खिलाए थे। देखो ये स्टडी एकेडमी बेस्ट रिजल्ट। स्कूल टॉपर में कौन कौन है? पायल कुमारी 456 स्कूल टॉपर, रोबिन्स कुमार 436 स्कूल टॉपर। ये दोनों अलग अलग स्कूल के हैं। ये अलीनगर हाई स्कूल, जनता हाई स्कूल अलीनगर के हैं। ये है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ का टॉपर है। ये वहाँ दो टॉपर हुए। एक है रोबिन्स कुमार 436 ला के, एक है अनमोल कुमार, वो भी स्कूल टॉपर। मैं इसको पढ़ाया था ऑनलाइन में, बहुत अच्छा, इतना से कष्ट करके पढ़ा था। इसमें लोग टेस्ट जब देता था ऑनलाइन, मैं यहाँ बच्चे को तो जीरोक्स करा के दे देता था, वहाँ मैं इसको मोबाइल में पीडीएफ भेजता था। वो पीडीएफ में एक एक टेस्ट को मारता था, फिर हमको भेजता था मोबाइल पे। हम उसको टैब पे, इस टैब पे देख करके मैं बताता था तुम्हारा गलती कहाँ है, कहाँ कहाँ तुम्हारा गलती हो गया, कैसे कैसे और सुधार सकते हो। ये मैं सभी चीज़ करता था। अभी मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी, में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना है। ये मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे मैंने कम टाइम में औरों टीचर से बहुत बेहतर कर लिया है। यहाँ तो बोलते थे जो बच्चा मेरे यहाँ वाला, नहीं सब तो बेकार हो जाएगा, ये सब बहुत बेकार हो जाएगा, नहीं बढ़िया नंबर ला पाएगा। मन ऐसा मैंने मेहनत किया, आसपास में जितने लोग पढ़ा रहे थे सबसे ज़्यादा कम टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर ला के मैंने दिखाया है। ये तो टॉपर ऊपर में है आदित्य राज। प्रिंस कुमारी 419 नंबर है, प्रियांशु कुमारी 381, रवि कुमार 366, निभा कुमारी 327, पिंकी कुमारी 318। अच्छा 2 बार पिंकी लिखा गया, ठीक। ये सभी है। और रिजल्ट तो ऑनलाइन में पढ़ा था, बहुत ऑनलाइन में पढ़ा था, क्योंकि मेरा पेड कोर्स तो नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए सभी बच्चे पढ़ रहे थे। उसका उतना डाटा मेरे पास नहीं रहा। आज मैं बोलूँगा सभी बच्चे को, जो जो पढ़े थे कमेंट में करना है कि सर मैंने पढ़ा था, इतना इतना नंबर लाया है। ठीक, सभी लोग को कमेंट करना है कि सर बहुत अच्छा रहा। दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा।
जो मैंने बोला था वो मैंने कर दिखा। इसके लिए तो मैं ये स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इतना कम टाइम में मैंने कैसे ये किया है। मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने मेरा स्टूडियो तो उतना अच्छा स्टूडियो नहीं है, जिसके कारण मेरा रोड पे घर है तो गाड़ी आती रहती है, जिसके कारण आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, आवाज़ आ जाती है उसमें, बैकग्राउंड से कोई गाड़ी आती है उसका आवाज़ आने लगता है। ठीक है, टाइम लगेगा, बहुत अच्छा स्टूडियो बना लूँगा ताकि उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा, मगर भी तो उसमें थोड़ा कॉस्टली, बहुत कॉस्टली लगता है वो बनाने में, इसलिए अभी रिलैक्स में रहो, कोई दिक्कत नहीं, इसी में पढ़ाएंगे, कहते हैं थोड़ा मोड़ा आवाज़ रहेगा। ऐसे भी जब तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे पीछे परेशानियाँ आती हैं, जैसे गाड़ी दिक्कत करता है, हमेशा बीच बीच में आवाज़ आ जाता है, ये परेशानियाँ हैं। और ड्यूटी जो करते हैं, ड्यूटी है, और घर में कभी कभी कुछ परेशानी आ जाती है, तो इसीलिए जब भी आगे बढ़ो रास्ता में बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, उसको एकदम ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जैसे मैं बढ़ रहा हूँ वैसे तुम सबको भी आगे बढ़ते रहना है। मैं ये बताऊँगा कि कैसे मैंने कम टाइम में इतना अच्छा कर लिया है। क्योंकि मैंने पढ़ाया था 3 से 4 महीना पढ़ाया था, तो उसमें कैसे, तो मैं क्या करता था, मैं अपना प्लान बताता हूँ कैसे, और भी टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को देखना चाहिए कैसे कर सकते हैं। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, बस इतना में बच्चा आपका फर्स्ट डिवीजन आ सकता है मगर टॉप नहीं आएगा। मैं एक गलती मैंने किया था, गलती नहीं बोल सकते, मेरे पास टाइम नहीं था। जो बच्ची आई है बस 10 नंबर 12 नंबर आता तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ जाती, मगर वो नंबर आता कैसे, एक सब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया था। मैं उसको मैथ पढ़ाया, साइंस पढ़ाया बहुत अच्छे से, मैंने हिंदी पढ़ाया जो फिर कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी मैंने पढ़ाया। सब बोलते थे, सब बच्चे बोलते थे, सब स्टूडेंट बोलते थे सर कैसू करके 70 75 80 नंबर आ जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, आपको 1 महीना पढ़ाऊंगा जिसमें आपको हिंदी हो या संस्कृत, जिसको आपको टफ लग रहा है, आपको 90 प्लस पक्का आ जाएगा। 1 महीना पढ़े, हाँ सर एकदम आ जाएगा, विश्वास दिलाया मैंने कि आ जाएगा। और सभी बच्चों का हिंदी और संस्कृत में 1 महीना पढ़ने से 92, 93, 94, 95 नंबर आ गए। ऐसा कैसे हुआ? इसके लिए मैं अपना क्रेडिट में ही नहीं, वो भी बहुत मेहनत की थी। जितने बच्चे थे 3 महीना में मैंने इतना सब करके दिखाया। तो कैसे मैं करता क्या था, सुबह में 7 से 8 मैं सुबह पढ़ाता था ट्यूशन, 6 से 7 9th को पढ़ाता, 7 से 8 इसको पढ़ाता था 10th वाले बच्चे को। 7 से 8 पढ़ाया, 1 घंटा या सवा घंटा भी हो जाता था, ठीक है। और एक 7 से 8 में इसको पढ़ाता था जो कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाना, और जब छुट्टी रहती थी या जब संडे रहता था तो मैं हर एक संडे को एक टेस्ट लेता था। मैंने ये टारगेट रखा था कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 5-5 टेस्ट लेना है, कितना ज़्यादा नहीं, हर एक सब्जेक्ट का 5-5 फुल टेस्ट मैंने वो लिया। और इसके अलावा यहाँ कोई नहीं ये स्टडी अपनाता होगा कि मैं तो ड्यूटी चला जाता हूँ, इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं, बच्चे को कैसे टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, यहाँ जो मैं ड्यूटी चला जाता हूँ तो पूरा खाली रहता है मेरा, जो जहाँ पढ़ाता हूँ पूरा खाली, तो मैंने बच्चों को क्यूज स्टार्ट कराया था, ग्रुप डिस्कशन। शाम में 3 बजे से 5 बजे यानी 2 घंटे ग्रुप डिस्कशन होता था। मैं यहाँ जाता था, मतलब 7 से 8 पढ़ाया, 8 बजे रुक के मैं सभी को होमवर्क दे देता था कि टोटल इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म करना, हिंदी का जो 2 चैप्टर पढ़ना है, संस्कृत का 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव करना है, ये मैं कर। और वो 3 साढ़े 3 से 2 घंटा टाइम देते थे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्यूज करा मतलब क्या है, ग्रुप डिस्कशन कराते थे, क्यूज कराते थे, उसमें जो नहीं पता था उसको पैसा चढ़ता था, किसी का 50 रुपया चढ़ गया, किसी का 100 रुपया चढ़ गया। अभी सभी पैसा कलेक्ट करके फिर पार्टी करेंगे, तो आप सबको दिखाएंगे कि नहीं किस किस पे कितना पैसा चढ़ा था, ये मैं बताऊंगा। जो याद करके नहीं लाया उस पैसा चढ़ता था, 1 गलत जवाब 2 गलत जवाब पे 1 रुपया चढ़ जाता था। उसी तरीके से समझ 6-7 महीना 3 से साढ़े 3 महीना मैंने पूरा मेहनत कराया सभी को। 1 घंटा ट्यूशन देता था, उसके अलावा 2 घंटा ग्रुप डिस्कशन देता था। जब भी छुट्टी रहती थी तो मैं सभी को बहुत अच्छा पढ़ाता था। और उसके लिए क्या मैंने किया है, ये देखो मेरा नोट्स, मैंने सभी का, हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, सभी का नोट्स देखो। ये नोट्स बनाया था, बोला यहाँ पटना वाला चलेगा, प्रिंट करा के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिया था कि सभी बच्चे इससे पढ़ो, नहीं आया तो बोलना। एक लाइन जो होता है ना, बिहार बोर्ड का कॉपी, सब तो बच्चा ही बना, सब लगता है पढ़ भी करा लिए क्या वहां से, सब क्वेश्चन इसमें मिला दिए, एक लाइन बाय लाइन मैंने क्वेश्चन सभी को मिला दिया था इसमें। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। बच्चे मेहनत जितना करते थे ना, क्योंकि मैंने अक्टूबर में स्टार्ट ही किया था, इसमें 3 महीना में मैं हिंदी का नोट्स भी रेडी कर लिया सभी का। हमको भी रिवीजन करना होता है, मैथ का रिवीजन। अब मैथ में क्या करते थे, मैथ का स्ट्रेटजी क्या है, मैथ में स्ट्रेटजी यही था, यहाँ जो मैं पढ़ाता था 1 घंटा, उसको 3 घंटा क्यूज जब होता था ग्रुप डिस्कशन, उसमें बोलता था हर एक चैप्टर को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये बना के लाएगी, 3 क्वेश्चन ये बना के लाएगी, 3 क्वेश्चन ये बना के, एक चैप्टर का सभी 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन बना के लाएगी, और सभी को एक्सचेंज करना, ये उसको दे देगी, ये उसको दे देगी, ये उसको दे देगा, सभी लड़के मिलके क्वेश्चन को शेयर कर लेते थे। जिसके कारण क्या होता था कि वो चैप्टर पूरी तरह से
रेडी हो जाता था। 3 क्वेश्चन मीन्स एक चैप्टर देख लिया। 8.1 त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री है, इसका 4 क्वेश्चन मैं बना के लाया, 4 क्वेश्चन ये, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा लगे जो ये, नहीं तो 5 क्वेश्चन शॉर्ट रहे, 5 क्वेश्चन बना के लाना। सभी 5-5 क्वेश्चन बना के लाई और अपना रिवीजन करके मैं उसको दे दिया, वो उसको देती थी, उसको देती, सब बना के लास्ट में फिर मिलाती थी कि कहाँ गलती हो गया। यहाँ बोर्ड भी, ये बोर्ड लगा, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ बोर्ड लगा, फिर उसको सोल्व करते थे सब लोग कि, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका था वो सब सोल्व करते थे, कहाँ कहाँ गलती, कैसे मिस्टेक हो गया है। ये सभी बच्चे जो अपना खुद में कोई बहुत अच्छा मैथ में है तो मैथ में बना जो गलती जिससे हो गया उसको बता देता था कैसे गलती हो, कोई साइंस में बहुत अच्छा है तो उसको बताता अच्छा इसी से लिख सकते हैं। और ये होता था जब मैं टेस्ट लेता, ये हो गया मैथ का, बता दिए मैथ का क्या। जब मैं टेस्ट लेता था नॉर्मल टीचर की तरह मैं टेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं 2 साल 3 साल हो गया कॉपी चेक किए हुए, बोर्ड का कॉपी चेक करते हुए, तो मैं पता हो गया कि कैसे लिखने से मार्क्स फुल आएंगे, कैसे लिखे नंबर नहीं कटे बोर्ड में, पूरा में पूरा नंबर आया। तो मैं टेस्ट लेता था और टेस्ट लेने के बाद हर एक बच्चा का एक एक लाइन कर करके, अंडरलाइन कर करके मैं उसको कॉपी चेक करता था। इसलिए बहुत टेस्ट लेना आसान नहीं है, टेस्ट लेना आसान है, उसको रिजल्ट देना बहुत मुश्किल है। ऐसे टीचर तो डायरेक्ट चेक करके दे देंगे, मगर नहीं, इससे मैं नहीं देता। क्या हमको पता है कि हमको टॉपर लाना है, अच्छा लाना है, सभी से बेहतर लाना है, तो हमको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं जैसे पैटर्न रहता बिहार बोर्ड का, उसी पैटर्न पे उसको समझाता था कि लिखना कैसे आपको है। सभी बच्चे बहुत जानते हैं, सभी बच्चे बहुत जान रहे हैं, मगर तुम भी उतना जान रहे हो तो उससे बेहतर कैसे करोगे। तो तुमको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं, यही बताता था कि लिखना कैसे क्वेश्चन को है, किस टाइप से लिखे जो कि नंबर कम कटे। बस नंबर का ही खेल है कि नंबर बढ़िया लाना है, तो नंबर बढ़िया कैसे आएगा, इतना सिस्टमेटिक से लिखो जैसे लिखता था। तो मैं नंबर सबको फुल नहीं देता, आधा काट के दे दिया, 1 नंबर काट के, सर कैसे नंबर कट गया, सही है तो लिखे थे, सही लिखे हो तो इसको लिखने का और तरीका हो सकता है। फिर मैं उसको क्वेश्चन अपने से आंसर लिख करके देता था कि देखो, तो हाँ सर बहुत बढ़िया है लिखा हो। उसी तरीके से मैं हर एक टेस्ट में, संस्कृत हो, हिंदी हो और मैथ हो, जो भी है, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सभी का 5-5 टेस्ट लिया और उसमें मैंने सभी का सुधारते गए। जो शुरू में टेस्ट में नंबर आता था 85, 86, इतना लास्ट टेस्ट आते आते, आदित्य है उसका 100 में 100 आया, 99 मैथ में और सभी बच्चे का 90 पार हो गया। अब हमको लगने लगा कि हाँ जो मैंने टारगेट रखा है वो अब पूरा होगा, जो मैंने टारगेट रखा है कि स्कूल टॉपर हो वो पूरा होगा। नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं कहा था। क्यों? डिस्ट्रिक्ट टॉपर बोला अगले साल आएगा, तो मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं उसको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया था। क्या चीज? सोशल साइंस। मैं दिखाता हूँ, रियल दिखाता हूँ पहले, कि तब आपको पता चलेगा कि रियल में नंबर आते कैसे हैं। जैसे देखो हिंदी दिख रहा होगा, हिंदी में है 100 में मार्क्स में, फिर 90 लाई, वो भी कितना, 1 महीना मोस्टली से पढ़ा है, 1 महीना पढ़ा के 90 लाई। संस्कृत में 91 लाई, जो कि चाहती थी कि सर 80 नंबर आ जाएगा ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, हम हैं तो टेंशन नॉट। आपको मैं नोट्स दूंगा, नोट्स को पढ़ना है एकदम लाइन बाय लाइन आया भी तो कितना लाई, 90, 91। मैथमेटिक्स देखो, स्किल आई थी टेस्ट में 99, जब लास्ट टेस्ट लिया था मैं 99 लाई थी, इसमें 97 लाई। और सोशल साइंस देखो, सोशल साइंस मैंने नहीं पढ़ाया था उतना, जो होता है बस खाली हम ऑब्जेक्टिव से वो करा दिए थे। सब्जेक्टिव लिखने का जो पैटर्न होता है कि कैसे क्वेश्चन को लिखे, ये मैंने इसको नहीं कराया था, कोई बच्चे को नहीं कराया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं ड्यूटी जाता था। पहले ड्यूटी सुबह गए 9:45 से 8:45 से निकला ड्यूटी, 8:45 बजे 1 घंटा लगता है हमको ड्यूटी जाने में। 35 किलोमीटर दूरी है जाने और आने में, 70 किलोमीटर पर डे ड्यूटी जाता हूँ। वहाँ से मैं आया और उसके बाद मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसको नोट्स भी रेडी करना है, ऐसे आयरा गहरा नोट्स नहीं, क्योंकि हमको टारगेट है कि नहीं हमको बेहतर करना है, बच्चे के लिए बहुत मेहनत करना है, बच्चे को टॉप में लाना है, कम से कम अपना स्कूल तो टॉप करे। हम तो सोचे कम से कम 1 आए, मगर 2 आ गया स्कूल टॉपर। देखो साइंस में 93, इसे बोले थे मोटर, बोले एकदम, इसको डायनेमो भी पढ़ा दिया, मगर बोले मोटर एकदम पक्का आएगा। उसको मोटर कैसे लिखना है, कैसे पार्ट्स क्या है, कौन कौन पार्ट्स होते हैं मोटर में, उसका पिक्चर कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, मोटर क्या है, मोटर कैसे काम करता है, मोटर्स के पार्ट्स, मोटर का कंक्लूजन, मोटर का पिक्चर, ऐसे करके मैंने बताया था। लिखने का स्टाइल, वो भी 2 पेन से, एक ब्लू पेन से लिखना है तो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना है, ये सभी चीज मैंने कर करके दिखाया। यहाँ पे बोलता था बनाओ, उस समय सर ये लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, एक चीज लिखाते 5 बार नहीं, तो बोले नहीं तुम लिखती है अपने मन से, जैसे हम बोलते वैसे लिखो, 2 बार 3 बार, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिखो। तो उसे लिखती थी, तब धीरे धीरे उसको भी कॉन्फिडेंस आने लगा, नहीं बहुत अच्छा है। जैसे टीचर क्या नॉर्मल लिखा दिया, किताब उठाया, किताब में लिखा दिया मोटर क्या है, मोटर कैसे काम करता है, क्या किस प्रणाली, क्या पैटर्न है, कैसे काम करता है, मोटर का चित्र, मैंने सब कुछ समझाया। और जैसे मैंने बताया उसे लिखवाया भी, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, मगर तब तुमको आया। तब देखो साइंस में कितना लाया, 456। देखो नंबर कहाँ कट गया मेरा, देखो 85, इसमें नंबर थोड़ा कट गया है,
ठीक है। और जो कि मैंने इसमें मेहनत थोड़ा कम कर पाया था, हिंदी संस्कृत हमको लगा कि चलो ठीक है, ऐसे दूसरे बच्चे का हिंदी बहुत अच्छा है। देखो एक लड़का दिखा था दूसरा टॉपर का जो कि पढ़ाए थे, देखो हिंदी कितना है इसका, हिंदी 96, मगर इसका क्या है, संस्कृत इसका थोड़ा सही नहीं रह पाया। और मैथमेटिक्स 84, ये तो बहुत रोया था कि सर, जब बोर्ड एग्जाम दे के आया था मैथ का, ये रॉबिन्स का है, रॉबिन्स का है, ठीक है। जब मैथ का पेपर दे के आया था तो बहुत रोया था कि सर मेरा लॉन्ग क्वेश्चन 2 छूट गया है। इसमें एक डिमेरिट था, एक गलती क्या था कि जब टेस्ट लेता था बहुत जल्दी बना के दे देता था, बहुत 2 घंटा बना के फुल टेस्ट दे देता था मोबाइल पे। तो हम उसको बोलते थे टाइम है, टाइम को यूटिलाइज करो, 3 घंटा बोर्ड में दिया गया है टाइम, तो 3 घंटा लेके बढ़िया से बनाओ, बढ़िया से बनाओ। ये थोड़ा सा होता है हड़बड़ी हाँ सरताज आसानी देते हैं, बना दिया, तो उसमें फिर बताते तुम्हारा गलती कहाँ हो गया। उसमें एक गलती हो जाता था, फिर उसको मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करता था टाइप करके कि तुम्हारा देखो ये गलती हो गया, ये इसे लिखना था, ये इसे लिखना था। एक पर्सनल आदमी, पर्सनल जो ऑनलाइन देता था, लगभग 6-7 को ऑनलाइन टेस्ट भी देता था, तो लास्ट 3 को ऑनलाइन टेस्ट दिया। देखो तीनों का 400 पार हो गया, 419, 426 और एगो 436, इतना आ गया ऑनलाइन जो टेस्ट देता था प्रॉपर। और उससे तो बहुत 400 के आसपास में तो बहुत लगते हैं। हाँ, तो ये क्या है, तो इसमें मैंने अभी सोचा है कि सोशल साइंस देखो कितना 78 आ गया। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे खुद से मेहनत किए। मैंने ऑब्जेक्टिव केवल कराया था, ऑब्जेक्टिव मैंने बढ़िया से पूरा करा दिया था। इसीलिए मैं अब टारगेट रखा हूँ कि अगले साल जब क्रैश कोर्स आएगा, मैंने ऑफलाइन पढ़ाना तो बंद कर दिया क्योंकि इतना ड्यूटी हो जाता है। फिर अभी क्या चुनाव वाला थी, ये जनगणना वाला, उसमें ड्यूटी लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। स्कूल जाइए, स्कूल से मॉर्निंग हो जाएगा तो पढ़ाने का मेरा शेड्यूल ही खराब हो जाएगा। कि सुबह रहते थे तो मैं आसानी से बच्चे को पढ़ा देता था, और इसलिए मैंने ऑफलाइन सभी को बंद कर दिया। ऑनलाइन प्रॉपर आपको किसी टाइम भी, ऑनलाइन को टाइम है, ऑनलाइन मैथ का टाइमिंग है 6 से 7 और शाम में 7 से 8 साइंस का टाइमिंग है। इसीलिए मैं उसी के बीच में आपको पढ़ाते रहूँगा। और जब अक्टूबर आएगा तो फिर मैं क्रैश कोर्स लाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी बच्चे को बुलाऊंगा कि आप बैठो, जितने जहाँ पढ़े हो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई नहीं लगता यहाँ पढ़े, जहाँ पढ़े हो ठीक है, मगर क्रैश कोर्स में जरूर तुम आओ। उसके बाद तब तुमको मैं बताऊंगा रियल, तुम वहाँ पढ़े हो क्या, साइंस पढ़ोगे, केवल मैथ पढ़ोगे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा हिंदी, क्योंकि सभी नंबर बराबर है। हिंदी में मैथ पढ़ने से क्या आपको 100 में 200 नंबर नहीं मिलेगा, 100 नंबर मिलेगा। साइंस में 100 नंबर मिलेगा, और हिंदी भी तो 100 नंबर का है, संस्कृत भी तो 100 नंबर का है, सोशल साइंस भी तो 100 नंबर का है, इंग्लिश भी 100 नंबर का है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सभी में टाइम देता हूँ, एक महीना करके। 1 महीना में संस्कृत और हिंदी 1 घंटा यदि टाइम दिया तो संस्कृत हिंदी दोनों खत्म हो जाएगा। दोनों में गारंटी हो जाएगा कि 90 प्लस तो आसानी से आ जाएगा। यदि थोड़ा सा और मेहनत करो तो 92, 93, 95 आराम से आ जाएगा। जैसे 96 आया हिंदी में, देखो 96 हिंदी में आया तो आसानी से ला सकते हो। साइंस में 93 आया। और दिखाता हूँ, और लड़के को दिखाता हूँ, आदित्य राज, देखो हिंदी में कितना है, 93, ये है आदित्य राज। हिंदी में कितना, 93, संस्कृत में 91, मैथमेटिक्स में 91। देखो सोशल साइंस में इतना अच्छा बच्चा है, तो बहुत तेज बच्चा है, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है। मैथ में बहुत बेहतर है मगर नहीं आ पाया उतना अच्छा। देखो मगर ये देखो साइंस में 96 दिख रहा है, 96 आया है। और सोशल साइंस में देखो कितना बुरा लगता है कि मैं सोशल साइंस अभी ठीक नहीं रहा। अभी सोशल साइंस का भी नोट्स बना रहा हूँ। धीरे धीरे अक्टूबर जैसे होगा, अब सभी बच्चों को फिर से मैसेज करूंगा, सभी को बुलाऊंगा मैं। अभी क्या था, ये भी था कि लोग बोल रहे थे कि जो यहाँ पढ़ेगा ना एकदम बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यही बोल रहा था। मगर मैंने बोला था कि तुम विश्वास करके मेरे पास पढ़ो। तो शुरू में बच्चे को भी डर लगता है, नया नया सब पढ़ा रहे हैं कि कैसे की होगा नहीं होगा। बोले ठीक है तुम पढ़ो, कोई दिक्कत, तुम पढ़ने आओ। जब इसको मैं पढ़ाने लगा 10 से 15 दिन हुआ तो उसको लगने लगा बहुत अच्छा चीज है। साइंस को संस्कृत पढ़ाता है, नहीं हिंदी पढ़ाता है। हम संस्कृत बोलोगे हमको बहुत नॉलेज, एकदम नहीं नॉलेज है, हमको संस्कृत में कोई नॉलेज नहीं है। ग्रामर का थोड़ा सा जानकारी है, बुक पढ़ने संस्कृत को हिंदी हमको पता नहीं है। मगर मैं पता है कि बोर्ड में क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं, संस्कृत में क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। हम संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे क्यों, इसलिए मैं संस्कृत में क्या पैटर्न है, कौन कौन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है। हिंदी तो मैं जानता हूँ, इंग्लिश में जानता हूँ, आराम से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा दिया था। इसीलिए इसका रिजल्ट आप सभी के सामने है कि स्कूल टॉपर, 2 जगह का स्कूल टॉपर लड़का में इतना अच्छा है कि टॉप। एक लड़का वो हमेशा बोलता है, एक हाँ पायल कुमारी जो है टॉपर, उसका एक कहानी सुनाते हैं। वो जो आई थी तो बोली सर एगो मेरे भैया जो SM है, रेलवे में SM है, वो बोले थे कि हमसे ज़्यादा नंबर लाएगी ना। उसका नंबर था कितना, 436। उस टाइम में 436 बहुत अच्छा नंबर लाए थे। जिसका नाम अभी रामदर्शन है, वो रेलवे SM में है, रेलवे में स्टेशन मास्टर। तो वो बोले थे यदि तुम हमसे ज़्यादा ले आएगी, उसको भैया लगते हैं, तो बोले तुम हमसे ज़्यादा लाएगी, तुमको तो बहुत बढ़िया से पेट भर के तुमको रेस्टोरेंट में खिलाएंगे। तो बोली सर इससे हमको जरूर ज़्यादा लाना, पहले टेंशन नहीं लेना तुम।
पढ़ो, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। लास्ट जब आया था ना, जब एग्जाम लास्ट दे दी तो हमसे मिलने आते, हर एक बच्चे से मैं फ़ोन करता था। जब एग्जाम खत्म हुआ हर एक बच्चे से फ़ोन करता था कि कैसा रहा, क्योंकि हमको भी डर लगता था देर तक करता कि नहीं। मैंने पढ़ाया बच्चों को, इतना मेहनत कराया था, बच्चे का विश्वास नहीं होता था, तो मैंने गार्जियन को बोला कि नहीं आप पढ़ने के लिए भेजिए इसको, यदि नंबर नहीं आएगा तब बोलिएगा। गार्जियन से बात करके, क्योंकि बच्चे भेजते नहीं, न्यू न्यू कोई कोचिंग खोले तो बहुत बच्चे कम नहीं आते बच्चे। मैंने गार्जियन से बात किया, उसके मम्मी पापा जो से बात किया, आप भेजिए, नहीं नंबर आया तब बोलिएगा, बहुत अच्छा नंबर लाएंगे आपको, बच्चे को जो है बहुत अच्छा नंबर दिलवाएंगे। आइए, आपको विश्वास है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो 2 साल 3 साल से मैं पहले ऑलरेडी हाई स्कूल में टीचर हूँ, तब तो बच्चे को मतलब उसके गार्जियन को विश्वास हुआ, अच्छा ठीक है हम भेजेंगे, मगर अच्छा करना है, अच्छा दीजिएगा, ठीक। अब उसको भेजिए, पहले उसको 10 दिन 15 दिन भेजिए, उसके बाद बोलिए। अब उसके बाद 10-15 दिन आ गई तो उसके बाद बोला नहीं ये सबसे बेस्ट है, इससे कहीं बेस्ट नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पढ़ने लगी। तो वो जो पार्टी था, वो लगा पार्टी, अब वो फ़ोन की कि सर अरे भैया आ गया इतना नंबर 456 स्कूल टॉप, बोला ठीक है पार्टी देंगे। और सभी बच्चे से मैंने पूछा था कि 300 तो पैसा तो नहीं दी पढ़ने के लिए, क्या दे, बोला सर बहुत अच्छा नंबर आएगा ना तो आपको जो सरकार तरफ से मिलता है 10,000 रुपया वो आपको दे दें। इतना तक बच्चा को विश्वास हो गया था कि हाँ जो 10,000 रुपया मिलेगा वो आपको मैं दे दूंगा। बोले ठीक, ऐसा कोई इसका हम बहुत गदगद हो गया, मन खुश लगा। अच्छा हाँ, बच्चे को इतना तो कम से कम विश्वास हुआ कि हाँ पढ़ने से बहुत अच्छा आ सकता है। इसीलिए मैं पैसा तो उससे नहीं लूँगा, बोले ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से अपना पैसा को आगे जितना अच्छा यूटिलाइज कर सकती है पढ़ने में वो सब करना सभी बच्चे को। इसलिए आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छा किया, आगे लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। और एक सूचना है कि अपने छोटे भाई बहन जितने भी सभी को बोलना है कि चैनल पे आके, स्टडी अकेडमी चैनल पे जाके पढ़ो। यदि ऑफलाइन तो मैंने बंद कर दिया है अभी फिलहाल, तो जब अक्टूबर होगा, अक्टूबर में उसको जरूर से जरूर, ऑनलाइन तो पढ़ सकती है आराम से कंटिन्यू पढ़ते रहो, और ऑफलाइन जब अक्टूबर होगा उसमें जरूर से जरूर पढ़ने के लिए आए। अपने आसपास में जितने दोस्त हैं, भाई है, बहन है, छोटे भाई बहन है, सभी को बोलना है कि नहीं अक्टूबर होगा तो जरूर सर के यहाँ पढ़ने के लिए जाना है, ताकि मैं टारगेट जो रखा हूँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर उसको पूरा कर सकूँ। ठीक, अभी तो मैंने प्लान किया था कि नहीं जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जो आसपास में बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, उसको मैं 1 महीना अपने पास रख के उसको पर्सनल गाइड करके ऐसे करो, ऐसे करो। ये देखो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक तो आसान, स्कूल टॉपर तक आसान लगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आसान नहीं है। उसमें क्या है, एक और टीचर को, हमको 1-2 टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा। एक दो टीचर मेरे जैसा जो है बढ़िया है पढ़ने, उस टाइप के टीचर को हेल्प लेना है। स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड टॉपर टॉप 10 में आना आसान नहीं है। उसके लिए क्या है, एक टीचर नहीं 3-4 टीचर को मिल करके मेहनत करना होगा, स्पेशलाइज्ड मेहनत करना होगा। इसलिए चलो आगे, अभी तो 4-5 महीना हुआ है चैनल को, तो मैंने इतना दिखाया, इतना करके दिखाया है, इसलिए आगे भी बहुत बेहतर होगा, आगे भी बहुत बेहतर होगा। आप सबके बस आप सबसे एक गुजारिश है कि जो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना। आप सबसे एक गुजारिश रहेगी कि छोटे भाई बहन जो हैं सभी को बोलना है पढ़ने के लिए आना है, ऑनलाइन जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, सभी क्लास को लेना है, जिसी सर बोले और उसे पूरा करना है। तो मैं आपको एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत ही प्यारा मेरे लिए है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए हौसला बनाए रखना है। आपने जो जितना बेहतर किया है आगे भी लाइफ में बेहतर करते रहें। कि आप सभी को पुनः जो आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, अपने गाँव का नाम रोशन किया है और अपने विद्यालय के, अपने टीचर का नाम रोशन किया है, इसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे जाके लाइफ में और भी बहुत अच्छा करें। लाइफ का तो पहला सीढ़ी है, नहीं आप सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम जो पहला सीढ़ी था, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था, जिसमें आप सभी ने इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। इसीलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो पल याद करो जब मम्मी पापा जो इतना अच्छा नंबर लाई, मम्मी पापा कितना सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं मेरा बच्चा ने भी बहुत अच्छा किया। मम्मी पापा जो हैं आप सबको कुछ बोलते नहीं, और उसके मन में हमेशा रहता है कि मेरा बच्चा कैसा करेगा, क्या कर रहा है, कैसा। सभी बच्चे ऐसा हो, कोई बच्चे होंगे जो कम नंबर आ गया और जिसके ज़्यादा आ गया, तो मम्मी पापा को देखो थोड़ा सा चेहरे पे मायूसी आ जाती है। थोड़ा जो सब लोग देखते हैं कि नहीं इसका अच्छा बच्चा लाया, उसको मिठाई खिला रहे हैं। जो बच्चे अच्छा करते हैं उसके मम्मी पापा उसको मिठाई खिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, मिठाई खिलाते हुए फोटो खिंचा रहे हैं, तो कितना सुकून मिलता है मम्मी पापा को भी। आप सभी को जब भी वो फोटो, तो बहुत सेफ से रखिएगा। जो मम्मी पापा जो आपको मिठाई खिलाते हैं, जो फोटो है, फोटो खींचे, उसको बहुत सेफ से रखिएगा। जब भी देखोगे ना बहुत सुकून मिलेगा, हाँ एक टाइम था जब मेहनत किए, इतना अच्छा नंबर लाए, इतना अच्छा किए, मम्मी पापा बहुत खुशी हुए। इसीलिए आप सभी को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे मम्मी पापा का। इसीलिए मैं बस एक ही है कि आप सबको बहुत बेहतर करना है। लाइफ में आपको बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे कि कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बहकाएगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, उसमें नहीं रहना, आपको मेहनत करना है। यदि कभी दिक्कत हो, लाइफ में कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर रखो, आराम से कभी भी बात कर सकते हो फ्रीली रूप से। यदि कोई दिक्कत है, कोई जानकारी लेना हो,
मुझसे बात करते रहना। और एक काम करने, कुछ भी काम करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि ये काम करने से मम्मी पापा खुश रहेंगे कि नहीं। मम्मी पापा खुश रहे, अच्छा लगे उनको, तो वो काम जी जान लगा के करना चाहिए। यदि मम्मी पापा उससे खुश नहीं है, मम्मी पापा को उससे बेइज्जती होगी, तो वो काम हरगिज भी नहीं, कोई कितना भी बोले, वो काम को नहीं करना है। बस मेरी यही गुजारिश है। ठीक है।